जानेंगे मुंबई धमाके के दोषी याकूब मेमन पर आखिरी फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। याकूब के वकील की बहस पूरी हो गई है। याकूब के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि डेथ वारंट पर रोक लगाई जाए। वहीं सुनवाई के बीच में याकूब ने राष्ट्रपति के पास फिर से दया याचिका भेजी है। आपको बता दें कि याकूब पर फैसले के लिए कल 2 जजों में सहमति नहीं बनी थी, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने 3 जजों की बेंच बनाई और 3 जजों की ये बेंच इस पूरे मामले में इस वक्त सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में याकूब के वकील ने क्या कहा? राज्यपाल के पास दया याचिका लंबित है, इसीलिए फांसी पर रोक लगाई जाए। याचिका खारिज होने के बाद भी 14 दिन बाद फांसी हो सकती है, ये कहा गया है वकीलों की ओर से। कल के डेथ वारंट पर रोक लगाई जाए, चूंकि इस तरह का नियम है और उसी नियम का हवाला वकीलों की ओर से कोर्ट के अंदर रखा गया। डेथ वारंट नियम के मुताबिक जारी नहीं हुआ है, यानी कि अगर कोई भी याचिका लंबित रहती है तो उस समय डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकता है। क्यूरेटिव पिटीशन को सुनते समय नियमों का पालन नहीं किया गया है। राज्यपाल के पास दया याचिका लंबित है, इसीलिए फांसी पर रोक लगे, याकूब के वकीलों की ओर से यह दलील दी गई है। और ये देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको कि राष्ट्रपति के पास फिर से दया याचिका याकूब मेमन की ओर से भेजी गई है। इसके पहले पिछले साल 2014 में राष्ट्रपति के पास उसके भाई की ओर से याचिका भेजी गई थी, लेकिन इस बार राज्यपाल को भी महाराष्ट्र के उसने खुद और राष्ट्रपति के पास खुद याकूब मेमन ने याचिका भेजी है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच 3 जजों की बेंच में सुनवाई लगातार जारी है। वहीं राज्यपाल के पास भी दया याचिका लंबित है। अब बड़ा सवाल यह है कि याकूब का होगा क्या कल फांसी दी जाएगी? इसकी संभावना इसलिए कम नजर आती है क्योंकि नियम इसके खिलाफ जाते हैं। कहा यह जाता है कि किसी भी याचिका पर सुनवाई के 14 दिन के बाद ही फांसी की सजा का प्रावधान है। इस लिहाज से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अगर ये याचिका खारिज हो जाती है तो याकूब को 14 दिन के बाद ही फांसी दी जाएगी। ये तो निर्विवाद सत्य है कि 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट में जब बम विस्फोट मुंबई के अंदर हुए थे, उसमें 257 लोगों की जान गई, लगभग 800 के आसपास लोग उसमें घायल हुए। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमारा जो कानून है वो आरोपी का, एक्यूज का, जो उसमें जो आरोपी जो है उसका ज्यादा फेवर करता है, और हमारा जो विक्टिमोलॉजी जिसको हम साइंस बोलते हैं, कि जो लोग मरे हैं, जो उसके शिकार हुए हैं, जो उसके विक्टिम हुए हैं, उनके प्रति हम उस हिसाब से नहीं सोचते। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मुझको लगता है उसी बात पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 जजों के बीच में जो थोड़ा भिन्नता आई है, आज उसके बारे में एक बड़ी बेंच उस पर बैठने वाली है और मेरा विश्वास है कि उसमें निश्चित रूप से जो लोग मारे गए उनको न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है, उसके हिसाब से अगर 2 जज सहमत नहीं है तो 3 जजेस की बेंच का प्रावधान है, और 3 जजेस की बेंच का गठन किया जा चुका है और आज हियरिंग है। और मैं समझता हूं कि देश के हर व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, और जो फैसला होगा वही सबको सर्वमान्य हो। ये सारा मामला हम अदालत पर सौंप दिया है। अदालत जो भी फैसला करेगी हम उसके पक्ष में होंगे। याकूब मेनन हो, राजीव गांधी के हत्यारे हों या राजीव गांधी के हत्यारे हों, याकूब मेनन हो या बेल सिंह के हत्यारे हों, कानून सबके लिए एक जैसा और समान होना चाहिए। तो पता नहीं न्यायपालिका को आदेश करना है। बराबर मैं देख रहा हूं कि चर्चा बात सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन पर जा रही है, लेकिन मेरा मानना है चाहे आतंकवादी हो चाहे अपराधी हो, न इसका कौम होता न कोई उसकी मजहब होते हैं। आतंकवादी और अपराधी आतंकवादी ही होता है, तो उससे कोई भी किसी प्रकार का दया उसको नहीं की जा सकती। आखिरी फैसले पर सुनवाई लगातार जारी है और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। आपको बता दें कि आज इस पूरे मामले में फैसला आ जाएगा, यानी ये तय हो जाएगा कि याकूब पर अब आगे क्या होगा। आंचल आनंद इस वक्त मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। बहस के बाद कहा यह जा रहा है कि फैसला मुमकिन है और लंच के बाद कभी भी फैसला आ सकता है। आंचल, और क्या जानकारी देंगी आप? बिल्कुल चित्रा, लंच के बाद करीब माना जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल आधा घंटा आर्ग्यू करेंगे और उसके बाद 15 मिनट जो याकूब के वकील है उन्होंने अटॉर्नी जनरल की जो आर्ग्यूमेंट्स होंगी उनको काउंटर करना है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर मोस्ट जज है इस बेंच को हेड करते हुए जस्टिस दीपक मिश्रा, उन्होंने कहा देन वी विल प्रोसीड विद द जजमेंट, यानी कि आप अपनी आर्ग्यूमेंट्स फिनिश कीजिए,
ऐसा नहीं होना जा रहा है कि हम अपना फैसला रिजर्व करेंगे, हम आज ही से प्रोनाउंस कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर 20 घंटे से भी कम, मान लीजिए 17-18 घंटे बचेंगे। कल सुबह 7 बजे याकूब को फांसी होगी या नहीं होगी, ये हमें 3:30 बजे तक क्लियर हो जाना चाहिए चित्रा। तो ही इसमें सिनेरियोज पॉसिबल दिख रहे हैं चित्रा। एक तो ये कि अगर याकूब को आज सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत मिलती है, इस अपील को आगे सुना जाता है, तो बहुत सारी अदालती प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए जाएंगे, क्यूरेटिव की भी दोबारा सुनवाई हो सकती है। फिर ये भी सवाल आएगा कि गवर्नर के पास लंबित मर्सी पिटीशन है, यानी ये मामला लटक सकता है। और दूसरा पॉसिबल सिनारियो यही है कि अगर आज याकूब की ये अपील खारिज हो जाती है और कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि देखिए बड़ी डुप्लीकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स हुई है, 2 बार रिव्यू फाइल हुए, मर्सी पिटीशन भी 1 बार रिजेक्ट हो चुकी है, दूसरी बार है, पूरी तरह से सुन लिया गया है याकूब मेमन को। और जिस तरह से अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कहा कि ये पहला हमला था जो देश के दिल के ऊपर था, 1997 का बम हमला जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, और ये शख्स उसका साजिश करता है। अगर इस दलील को मान ली जाती है और प्रोसीजरल इन्फॉर्मिटी कोई नहीं लगती है कोर्ट को, तो कोर्ट ये याकूब की अपील को खारिज कर सकती है और उसके बाद कल फांसी भी हो सकती है, क्योंकि उस पर कोई स्टे, कोई रोक इंतरिम नहीं है। चित्रा, चलिए शुक्रिया आंचल इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हुए इस पूरे मामले में अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने कुछ कहा है, सुनिए। हमें लगता है कि हमें न्यायपालिका पर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर, न्यायपालिका की निष्पक्षता पर यकीन भी है और विश्वास भी है। और न्यायपालिका जो भी इंसाफ करेगी वो निश्चित तौर से ठीक होगा। और इस पर जो है मुझे लगता है कि आतंक पे सियासत नहीं होनी चाहिए, दहशतगर्दी पर किसी तरह की सियासत नहीं है। जो निर्दोष हैं उनको निर्दोष न्यायालय साबित करता है, जो दोषी है उनको दोषी। वहीं याकूब पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सुबह से ही जारी है, जबकि दूसरी ओर नागपुर जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नागपुर जेल के बाहर से इंडिया न्यूज संवाददाता राजेश तिवारी की ये रिपोर्ट देखिए। याकूब मेमन की फांसी को देखते हुए आप देख सकते हैं नागपुर में किस तरह के सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं जेल परिसर के मुख्य द्वार पर ही सभी को रोका जा रहा है। जिस तरह से चेकिंग की जा रही है आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिस तरह से मुस्तैदी से यहाँ पुलिस के जवान खड़े हैं, जिस तरह से SLR लेकर खड़े हैं आप देख सकते हैं। किसी को भी बिना चेक किए यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पुलिसमैन भी आए हैं उनको भी चेक किया जा रहा है, यानी किसी पर भी यहाँ विश्वास न करते हुए जो फॉर्मेलिटीज है, जो सुरक्षा के कारण है, वो सारी चीजें यहाँ पर जांच की जा रही है। जिस तरह से आप देख सकते हैं पूरी तरह से चौकस रहकर नागपुर शहर पुलिस यहाँ पर अपना काम कर रही है। और जिस तरह से याकूब की फांसी अब उसे फांसी कल दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी यह तो बाद का विषय है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है उसको देखते हुए और जिस तरह से इन्हें लग रहा है जेल प्रशासन को कि भाई याकूब को अगर फांसी देने की बात तय हो गई या सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सिक्का लगा दिया, तो कहीं न कहीं जेल प्रशासन पूरी तरह से अपनी तैयारियां यहां पर कर चुका है और पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ यहां पर जेल प्रशासन अपने कार्य को अंतिम अमली जामा पहनाने को तैयार यहां दिखाई दे रहा है। मैं राजेश तिवारी, इंडिया न्यूज, नागपुर। आखिरी फैसला दोपहर बाद आने की उम्मीद जताई जा रही है। सीधे रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, जहां से आशीष सिन्हा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, 30 तारीख कल फांसी या फिर बाद में, या जो याचिका उसकी ओर से दायर की गई है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ेगा, ये तमाम वो सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात वो ये जुड़ जाती है, जनवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी याचिका पर अंतिम फैसले के बाद से लेकर 14 दिन के बाद ही फांसी दी जाएगी। ऐसे में कल को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके बारे में जरा बताइए आप। देखिए चित्रा, असमंजस की स्थिति है वो बनी हुई है। अमूमन हम देखते हैं कि ऐसे बड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन जरूर देता है जिससे ये हिंट मिल जाता है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर सोच क्या रहा है। लेकिन ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूं कि तकरीबन 2.5 घंटे इस पूरे मामले की सुनवाई चली और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी ऑब्जर्वेशन या कोई भी संकेत नहीं दिया गया कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच, वो क्या सोच रही है। मामले की शुरुआत राजू रामचंद्रन ने की, जो याकूब के वकील हैं। उनका कहना है कि क्यूरेटिव पिटीशन जो है
उसकी सुनवाई रूल के मुताबिक नहीं की गई है। इसके अलावा जो डेथ वारंट जारी किया गया है वो भी नियमों के मुताबिक नहीं किया गया है, इसलिए जो डेथ वारंट जारी किया गया है उस पर रोक लगाई जाए। वहीं जो दूसरे डेथ पेनल्टी लिटिगेशन की तरफ से अधर अर्जुना अपीयर हुए थे, उनका कहना था कि ये किसी भी दोषी का अधिकार होता है कि वो जीवन के आखिरी सांस तक वो लिटिगेशन फाइल कर सकता है। उसके अलावा उन्होंने ये कही कि याकूब की जो मर्सी पिटीशन है वो राज्यपाल की तरफ से राज्यपाल के पास पेंडिंग है, लेकिन 12:30 बजे जब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने बहस शुरू की तो सिक्का एकदम पलट गया। अटॉर्नी जनरल ने 3 अहम बातें कही। पहला यह कहा कि 1995 में एक संशोधन हुआ था जिसके तहत अगर राष्ट्रपति किसी याचिका को खारिज करता है तो वो केवल राष्ट्रपति ही सुन सकता है कि ना कि राज्यपाल। दूसरी जो अहम सबसे अहम बात है, जिस शबनम केस का बार बार हवाला दिया जा रहा है उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो जजमेंट है वो 27 मई 2015 को आया है। आपको ध्यान में होगा चित्रा की शबनम केस की ही आड़ में याकूब की फांसी टालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि शबनम केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक जो सारी लीगल रेमेडी है वो खत्म नहीं हो जाती तब तक आप एक्यूज के खिलाफ डेथ वारंट जारी नहीं कर सकते। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चूंकि डेथ वारंट जो टाडा कोर्ट का था वो 30 अप्रैल 2015 को जारी हुआ है और शबनम के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो 27 मई 2015 का है, इसलिए पिछले समय से यह फैसला लागू नहीं हो सकता। तो जाहिर तौर पर यह 2 अहम बातें कही। तीसरी अहम बात, बार बार यह सवाल उठ रहा है कि आखिर जो क्यूरेटिव पिटीशन पे जो बेंच सुनवाई कर रही थी वो नियमों के मुताबिक नहीं कर रही थी। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने साफ कर दिया कि चूंकि याकूब की क्यूरेटिव पिटीशन 2 बार सुनी गई है और जब पहली बार सुनी गई थी उसके जज जो है वो रिटायर हो चुके हैं। और इसके अलावा यह भी कहा गया महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कि जब क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई होती है तो उसमें जो ग्राउंड्स होते हैं, यानी जो रिव्यू पिटीशन के ग्राउंड होते हैं, पुनर्विचार याचिका के ग्राउंड होते हैं और क्यूरेटिव पिटीशन के जो ग्राउंड होते हैं वो ग्राउंड सेम होते हैं। 3 जो जजेस की बात हमेशा कही जा रही है कि 3 जो एक्स्ट्रा सीनियर जजेस इसलिए रखे जाते हैं कि अगर कोई रिव्यू पिटीशन का कोई ग्राउंड जो क्यूरेटिव पिटीशन में मेंशन किया गया है वो छूट गया हो तो उसे देखते हैं। यहां पे अर्थ शेकन वर्ड यूज किया था अटॉर्नी जनरल ने, यानी धरती हिला देने वाला अगर कोई ऐसा ग्राउंड है जो छूट गया तभी एक्यूज को राहत मिलती है। बहरहाल इंतजार करना पड़ेगा 2 बजे का, जब लंच के बाद फिर से इस बार मामले में सुनवाई होगी।